हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि अभी तक जो भी लेक्चर प्रोवाइड किया गया होगा वो सारा लेक्चर आप लोग देख चुके होंगे। ठीक है, अभी तक हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 5 ये चार चैप्टर कह लीजिए या चार यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और होप सो आपने इसको कवर कर लिया होगा अभी तक। आज हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे जो कि है आपका सोलर पीवी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैं एक थोड़ा थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे रहा हूँ कि इसमें पढ़ना क्या है। देखिए, सोलर पीवी इलेक्ट्रॉनिक्स में आप कह लीजिए कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होंगे लाइक एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर हो गया या पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर, कलेक्टिवली बोल लेते हैं चार्ज कंट्रोलर। ठीक है, या एमपीपीटी क्या है, फिर बैटरी हो गया, फिर केबल हो गया, फिर इसी में हमें पढ़ना है वीआई कर्व जो कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पीवी कर्व है, कैसे मेजर करेगा, इन सब के वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके हम समझेंगे। ठीक, चलिए तो आते हैं हम लोग पीवी इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, जब आप लोग को बताया होगा, मतलब जब मैंने बताया था कि कंपोनेंट्स जो होता है पीवी सिस्टम में वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, लाइक इन्वर्टर यूज करते थे हम लोग, बैटरी यूज करते थे, इंक्लूडिंग केबल एंड ऑल यूज करते थे, चार्ज कंट्रोलर यूज करते थे। इसके अलावे और भी कंपोनेंट्स यूज होते हैं जब आप ग्रिड में बात करोगे ना, तो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ अ सोलर एनर्जी या सोलर पैनल, तो आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके आप कहीं ग्रिड में भेजोगे। ठीक है, ग्रिड में भेजोगे, तो जब आप ग्रिड में भेजोगे तो बीच में और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स या इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं। ठीक, तो जैसे सर्किट ब्रेकर हो गया, या आपको फ्यूज लगाना होगा, फिर स्विच कह लीजिए कि डीसी डिस्कनेक्ट स्विच भी यूज किया जाएगा, फिर एसी डिस्कनेक्ट स्विच यूज किया जाएगा, आइसोलेटर भी रहता है ना। तो बहुत सारे कंपोनेंट को यूज या इक्विपमेंट को यूज किया जाता है। तो कलेक्टिवली उन सारे इक्विपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ सिस्टम। ठीक है, क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ सिस्टम। समझ में आया? रिपीट कर रहा हूं मैं, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। जो भी इक्विपमेंट्स लाइक इन्वर्टर हो गया, बैटरी हो गया, या फिर आप कहीं पे अगर चॉपर का यूज करते हैं तो चॉपर हो गया, चॉपर माने डीसी टू डीसी रेक्टिफायर। ठीक, जो कि आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ रहे होंगे, यहाँ नहीं पढ़ना है ना। चॉपर यूज हो गया, या फिर आप बैटरीज यूज कर लिए, केबल यूज कर लिए, सर्किट ब्रेकर यूज कर लिए, या फिर आइसोलेटर यूज कर लिए, डीसी डिस्कनेक्ट स्विच, एसी डिस्कनेक्ट स्विच। इन सारे इक्विपमेंट्स को कलेक्टिवली एक ही मतलब उसको जो है बैलेंस ऑफ अ सिस्टम के नाम से जाना जाता है। सीधा सीधा आपको अगर कोई बोल दे बैलेंस ऑफ अ सिस्टम क्या है, तो सीधा है कलेक्टिवली सारे इक्विपमेंट्स जो भी पीवी सिस्टम में कनेक्टेड हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ सिस्टम। ठीक, इसको आपको अगर समझना है तो एक मैं आपको यहाँ पे देखो ब्लॉक डायग्राम आपको दिखाता हूँ, और उससे आप समझने का प्रयास कर सकते हैं। ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये देखिए आपका क्या है, पीवी पैनल है। क्या है? पीवी पैनल है लगा हुआ। ठीक है, अब ये पैनल मतलब मैं एक छोटे स्केल पर बात कर रहा हूँ। अगर लार्ज स्केल पे आप बात करते हैं तो यह एक पैनल नहीं होगा, यहाँ पे बहुत सारे पैनल्स होंगे। लाइक हम बात कर लेते हैं सीधा सीधा पीवी अरे। यहाँ पीवी पैनल की जगह पे मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, आपका क्या यूज होगा, पीवी अरे। पीवी अरे पता होगा आपको क्या है, मैंने ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुका है। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या किए, सबको कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्ट किसके द्वारा करेंगे, आइदर विल कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ अ वायर और केबल। तो यहाँ पे हम लोग क्या कनेक्ट कर रहे हैं, पीवी केबल के मदद से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब आपका हाई वोल्टेज जनरेट होगा, ऐसा नहीं है कि आपको वहां पे 5 वोल्ट या 10 वोल्ट जनरेट होगा। ये तो एक छोटे स्केल पे हम लोग उसको समझने के लिए पढ़े थे, है ना। लेकिन जब आप पावर स्टेशन में बात करेंगे जहाँ पे कि जनरेट हो रहा है, तो वहां पे बल्क अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। लाइक 400 वोल्ट कह लीजिए, 500, 600, 700 टिल 1000 वोल्ट कह लीजिए, या उससे भी अधिक वोल्टेज को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उतना अधिक वोल्टेज को प्रवाह करवाने के लिए, या फिर कह लीजिए उसके द्वारा जो करंट फ्लो करेगा, वो एक वायर से तो फ्लो करने से रहा। अगर आप फ्लो कराते हैं तो वायर जल जाएगा। तो हम लोग किसका यूज करते हैं, केबल का यूज करते हैं। ठीक है, तो पीवी केबल हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर लगा देते हैं। सर्किट ब्रेकर एक प्रकार से हमारा क्या हो गया, सेफ्टी डिवाइस है। ये सब तो आप पढ़े होंगे ना। सर्किट ब्रेकर सेफ्टी डिवाइस है जो कि एबनॉर्मल कंडीशन से सर्किट को बचाता है। ठीक है, जो कंपोनेंट है उसको डैमेज होने से बचाता है। अब एबनॉर्मल कंडीशन क्या हो गया, एबनॉर्मल कंडीशन हो गया कि हो सकता है कभी कभी आप देखते होंगे वोल्टेज बहुत अधिक हो जाए या वोल्टेज बहुत कम हो जाए।
करंट अधिक अधिक हो जाए या करंट कम हो जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल कंडीशन। मतलब जब भी कभी मान लो कोई फॉल्ट हो गया किसी तरह का, तो जब फॉल्ट हो जाएगा तो उस सिचुएशन में या तो करंट अधिक हो जाएगा, या तो करंट हो सकता है कम हो जाए, यह भी एक प्रकार का फॉल्ट होगा। कहीं पे लो वोल्टेज भी हमारा क्या होगा, फॉल्ट के प्रकार में ही आएंगे। फॉल्ट होने मतलब कंपोनेंट को डैमेज कर सकता है, लो वोल्टेज हो गया, हाई वोल्टेज हो गया, लो करंट हो गया, हाई करंट हो गया, ये सारे। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर को लगाते हैं, ठीक है, ताकि जो भी कंपोनेंट्स हमने लगाया है उस सर्किट में वो हमारा क्या रहे, सेफ रहे, बचा हुआ रह जाए। उसके बाद हम लोग फिर लगाते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। ये एम्यूटर लिखा हुआ है यहाँ पे, हम लाइटनिंग अरेस्टर, लाइटनिंग अरेस्टर लगाने का मतलब है कि बाहर में हम लोग ये तो ओपन एरिया में इंस्टॉल करते हैं। तो कभी मान लिया जाए कि बारिश का टाइम हो और जो आप कहते हैं ना बिजली कड़कना जिसको बोलते हैं, सर्ज जिसको बोलते हैं, तो सर्ज से बचाने के लिए हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये भी हमारा एक प्रकार का सेफ्टी है। फिर हम सर्किट ब्रेकर लगाए, फिर हमने लगा दिया चार्ज कंट्रोलर। देखो सारा कंपोनेंट हमने लगभग लगभग यूज करा है यहाँ पे। जो चार्ज कंट्रोलर है, जो कि क्या करता है, जस्ट लाइक ए ब्रेन हो गया हमारा। ओवरऑल ईसीसी जो था, है ना, ईसीसी को हम लोग बोल रहे थे सिस्टम का ब्रेन, जो कि हर एक चीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो चार्ज कंट्रोलर है जो कि बैटरी को कभी चार्ज होना है, कभी डिस्चार्ज होना है, कब लोड को कनेक्ट करना है, कब लोड को डिस्कनेक्ट करना है, कब पैनल को कनेक्ट करना है, कब पैनल को डिस्कनेक्ट करना है, ये सारा काम जो है कौन कर रहा होगा, तो ये चार्ज कंट्रोलर ही कर रहा होगा, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग। फिर सर्किट ब्रेकर लगा दिए, फिर बैटरी लगा दिए। बैटरी अगर स्टोरेज है देन इट्स ओके, अगर स्टोरेज नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों कंडीशन में यूज कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा जब ग्रिड कनेक्टेड मैंने आपको बताया था यूनिट 5 में, तो वहां पे या तो आप स्टोरेज यूज कर भी सकते हैं या तो स्टोरेज नहीं भी यूज कर सकते हैं। स्टोरेज यूज कर रहे हैं तो कॉस्ट बढ़ जाता है, स्टोरेज अगर नहीं यूज करते हैं तो बैकअप के लिए हमारे पास ग्रिड रहता है। तो आप चाहे तो यूज कर भी सकते हैं, चाहे तो यूज नहीं भी कर सकते। उसके बाद फिर हमने सर्किट ब्रेकर लगा, फिर डीसी ब्रेकर लगा दिया। फिर देखिए यहाँ पे इन्वर्टर आ गया। इन्वर्टर क्या करेगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि हमारा मोस्टली लोड जो है वह किस में यूज होता है, तो एसी में यूज होता है। उसके बाद आप फिर सर्किट ब्रेकर लगा दो, फिर आप बस बार लगा दो, बस बार के बाद यहाँ एसी आपको मिल रहा। अब देखो अगर आसपास में अगर आपको लोड डायरेक्टली यूज करना है तो आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको ट्रांसमिट करना है तो आप यहाँ पे एक पावर ट्रांसफार्मर लगा दें, जो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। वोल्टेज को के लेवल को ये क्या करेगा, बढ़ा देगा। और वोल्टेज के लेवल को जैसे ये बढ़ा देगा, आप उसको हाई वोल्टेज में कर लो, आइदर इट में भी 33 के बी या फिर आप 66 के बी, जो भी रिक्वायर्ड वोल्टेज है, जो कि मतलब आसपास के ग्रिड का जो वोल्टेज होगा ना, उसको मैच करने के लिए आप जितना वोल्टेज होगा मैच करके उतना आप इसको कन्वर्ट कर दो। मतलब उसके लेवल को आप बढ़ा दो, कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको, बढ़ा करके आप वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। चलिए तो इसी चीज को मैं एक बार फिर से देख रहा हूं, इसको आप देख लीजिए क्या है ये। देखिए ए पीवी इंस्टॉलेशन नीड्स सेवरल कंपोनेंट्स। कोई भी पीवी इंस्टॉलेशन जो होगा वो बहुत सारे कंपोनेंट्स को रखेगा, बहुत सारा। अदर देन पीवी पैनल्स, पीवी पैनल्स के अलावे भी, लाइक पीवी पैनल तो यूज कर ही रहे थे, इसके अलावे हम लोग बैटरी यूज किए, इन्वर्टर यूज किए, सर्किट ब्रेकर, लाइटनिंग अरेस्टर, केबल और भी आ गया, फ्यूज भी यूज कर रहे थे, फिर डीसी स्विच यूज कर रहे हैं, एसी स्विच यूज कर रहे हैं ना। तो इन सबको हम लोग कह रहे हैं कि उसके अलावे हम यूज करते हैं। दिस कंपोनेंट्स आर जॉइंटली रेफर टू एज बैलेंस ऑफ अ सिस्टम। इसको कंप्लीटली कह लो कि हम एक साथ हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ अ सिस्टम। इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं या शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं BOS। तो आगे ध्यान रखिएगा, जब कभी हम बोलेंगे BOS तो यहाँ पे क्या होगा, बैलेंस ऑफ सिस्टम। एंड इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है वही चीज मैं बता दे रहा हूँ। बैटरी, ठीक है, बैटरी चार्ज कंट्रोलर, पहले तो बैटरी हो गया, फिर बैटरी चार्ज कंट्रोलर हो गया, फिर डीसी टू डीसी कन्वर्टर, जिसको कि आप क्या बोलते हो, चॉपर भी बोलते हो, है ना, जिसको क्या बोलते हो, चॉपर भी आप कह सकते हो। मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, MPPT जिसको बोलते हो, जो कि क्या करता है, मैक्सिमम पावर को ट्रैक करता है, मतलब एक्सट्रैक्ट कर लेता है। फिर डीसी टू एसी कन्वर्टर, जो कि इन्वर्टर हो गया फॉर एसी लोड, है ना। एसी लोड अगर है तो वहां पे हमको इन्वर्टर लगाना अनिवार्य है, उसके बिना आप एसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। एंड ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम होना चाहिए। अगर आपके पास लार्ज स्केल में अमाउंट आप प्रोड्यूस कर रहा है तो ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम होगा ही होगा, ताकि आप इलेक्ट्रिसिटी को फीड कर सकें। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, डेफिनेटली सपोर्टिंग, अगर मान लिया जाए कि इन्वर्टर ही सॉरी इन्वर्टर ही अगर आप लगाते हैं, ठीक है, तो इन्वर्टर को कहाँ, जमीन पे तो नहीं रख देंगे, तो उसके लिए आप सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके ऊपर आप इन्वर्टर को रखेंगे, या फिर पैनल ही आप रखें। पैनल को सीधा सीधा तो जमीन पे नहीं रखते हैं,
तो उसके लिए भी आप सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये सारे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी हो गया फॉर माउंटिंग द पीवी पैनल या प्रोटेक्शन रिलेज एंड सो ऑन। तो ये सभी किसके अंतर्गत आ गया, बैलेंस ऑफ सिस्टम के अंतर्गत आया। ठीक है, बैलेंस ऑफ सिस्टम इन पीवी सिस्टम ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ वायर्स, बताया था वायर कह लीजिए या केबल कह लेते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे क्या रखता है, केबल रखता है। ठीक, केबल, सर्किट ब्रेकर, सर्ज प्रोटेक्टर, एलए जिसको कि आप लाइटनिंग अरेस्टर कहते हो, डिस्कनेक्ट स्विचेस, फ्यूज, कनेक्टर्स, ईटी। कनेक्टर जो होता है वो सिर्फ कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, फ्यूज हो गया, डीसी स्विच हो गया, तो इन सारे कंपोनेंट्स को भी हम लोग यूज करते हैं। Proper BOS is needed for good functionability and reliability of a PV system. अगर कोई भी अच्छा BOS सिस्टम मतलब कोई भी सिस्टम है तो उसको हमें क्या अच्छे तरीके से फंक्शन करना चाहिए, है ना। बेटर परफॉर्मेंस होना चाहिए उसका, हम ऐसा चाहते हैं, है ना। एवरी पीवी सिस्टम मस्ट हैव वन डीसी फ्यूज। हर एक पीवी सिस्टम में जो भी पीवी सिस्टम को आपने बनाया, देखो वहां पे फ्यूज लगाया जाता है। अभी करंटली हम लोग उसको मतलब क्या कहते हैं, एडवांस फॉर्म में हम लोग फ्यूज की जगह पे सर्किट ब्रेकर लगाना स्टार्ट कर दिया। फिर भी अभी भी फ्यूज ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एलिमिनेट हो चुका है, फ्यूज का अभी भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना। चलिए, एंड एसी फ्यूज, डीसी फ्यूज भी होगा और एसी फ्यूज भी होगा, क्योंकि डीसी जो है हमारा पैनल के बाद जब आप किसी कंपोनेंट को कनेक्ट कर रहे हो तो वहां पे आप डीसी फ्यूज यूज करोगे, और जब आप लोड के साइड आ जाते हो जहां पे कि आपका एसी रिक्वायरमेंट है तो वहां पे आप एसी का इस्तेमाल करोगे। ऑफ प्रॉपर रेटिंग, ध्यान रखिएगा फ्यूज का प्रॉपर रेटिंग होना चाहिए, प्रॉपर साइज होना चाहिए। बोलिएगा सर प्रॉपर रेटिंग किस में होता है, तो फ्यूज का प्रॉपर रेटिंग जो होता है अर्थात मतलब करंट में होता है। फ्यूज का जो रेटिंग होता है वो क्या होता है, करंट होता है। इसलिए उसको हमेशा देख लेना है कि किस साइज का होना, और करंट के हिसाब से उसका डायमीटर भी क्या करेगा, चेंज करेगा, क्योंकि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर होता है। तो अगर आप करंट जैसे जैसे वैरी करेंगे तो वैसे वैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या करेगा, वैरी करेगा। एंड साइज फॉर सेफ्टी एंड मेंटेनेंस पर्पस। ठीक है, साइज को और रेटिंग को आपको अच्छे तरीके से आप देख लेना है कि किस साइज का लगाना है, किस रेटिंग का लगाना है, ताकि सेफ रहे और परफॉर्मेंस जो उसका हो और भी बेहतर है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ बीओएस इज शोन इन द फिगर। ये ब्लॉक डायग्राम आपका दिखाया हुआ है जो ऑलरेडी मैंने बताया है, इसको आप क्या करिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे में हम लोग डिस्कस करते हैं पावर कन्वर्टर के बारे में। ध्यान रखिएगा इसके बाद है ना, और मतलब कंपोनेंट बताना था, लेकिन मैं पहले जो जो मुख्य इंपॉर्टेंट है ना उसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, कवर कर देता हूँ। उसके बाद जो है ना हम आपको बता देंगे कि जो केबल है या फिर जो स्विच गियर है कौन कौन से यूज होता है, सबके बारे में आपको लास्ट में डील कर दूंगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पावर कन्वर्टर। देखो जैसे ही कन्वर्टर दिमाग में आता है ना तो हम लोग को दिमाग जो सीधा सीधा रेक्टिफायर पे जाता है, ओ ये रेक्टिफायर का बात कर रहा है, नहीं। पावर कन्वर्टर जैसे ही बोले ना तो कोई सा कन्वर्टर हो सकता है, आइदर ये जो डिवाइस होगा हो सकता है एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, या डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है, या डीसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, या एसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है। तो हर एक प्रकार के डिवाइस यूज किए जाते हैं, तो सबको कलेक्टिवली हम बोलते हैं क्या है, पावर कन्वर्टर। ठीक है, अब देखो जब हम पीवी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो कि पीवी सिस्टम में कौन सा कन्वर्टर यूज होता होगा, मतलब कौन सा पावर कन्वर्टर यूज होता होगा। तो पावर कन्वर्टर जनरली जो होता है हर एक जगह यूज किया जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं, आप घर में भी पावर कन्वर्टर यूज करते हैं। जैसे आप इन्वर्टर लगा हुआ है ना, इन्वर्टर मतलब लार्ज स्केल पे हैवी पावर के लिए जो बात करते हैं ना, वहां के लिए हम लोग उसको कहते हैं पावर कन्वर्टर। घर में आपका इन्वर्टर लगा हुआ है, वहां पे भी आप यूज कर रहे हो, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर। वो इन्वर्टर के अंदर सिर्फ इन्वर्टर ही नहीं रहता, रेक्टिफायर भी रहता है। जब आप चार्ज करते हैं बैटरी को तो बैटरी तो हमेशा डीसी से चार्ज होता है, तो उसको एसी को कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए डिवाइस, तो वहां पे हम रेक्टिफायर यूज करते हैं। तो वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, फिर बैटरी चार्ज होता है। जब मान लो सप्लाई डिस्कनेक्ट, सप्लाई खत्म हो जाता है, अर्थात आपके घर में बिजली का कनेक्शन खत्म हो जाता है, तब उस टाइम में क्या करता है कि इन्वर्टर सप्लाई देता है। वह इन्वर्टर जो है डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है, और फिर आप अपने जो भी लोड है घर में आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो पावर कन्वर्टर यहाँ जो है यहाँ पे अलग अलग प्रकार के होंगे। एक तरह से मैं तीनों के बारे में आपको बता दूंगा जो यूज होता है, और मुख्यतः इन्वर्टर यूज होता है। तो इन्वर्टर के बारे में मैं आपको डिटेल से एप्लीकेशन की किस प्रकार से हमारा वो काम कर रहा है, कैसे हम कहाँ पे लगाते हैं, ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो पावर कन्वर्टर में आप लिए देखिए, मेनी टाइम्स इन पीवी सिस्टम इट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द करंट एंड द वोल्टेज लेवल टू अ डिजायर्ड लेवल। ठीक, बहुत टाइम में आप देखते हो कि हर एक में कि वोल्टेज लेवल हमारा कुछ और है,
या वोल्टेज कोई और है और हमें डिजायर्ड वोल्टेज चाहिए। डिजायर्ड वोल्टेज करने का मतलब प्रॉपर वोल्टेज हमको, जैसे कि घर में 230 वोल्ट, वो हमारा डिजायर्ड वोल्टेज है। एसी है मतलब एसी वोल्टेज हमारा क्या है, डिजायर्ड वोल्टेज है। वहां पे अगर हम डीसी दे दें तो हमारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि सारा का सारा लोड हमने कैसा यूज किया है, एसी यूज किया है। ठीक है। तो पावर कन्वर्टर का काम है कि एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज में कन्वर्ट कर देना, या एक लेवल से दूसरे लेवल में कन्वर्ट कर देना। ठीक है ना। कन्वर्जन कैन ऑल्सो बी रिक्वायर्ड फ्रॉम वन टाइप ऑफ पावर टू अदर टाइप। एक पावर के प्रकार से दूसरे पावर के प्रकार में भी हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। कहने का मतलब है कि ये हो सकता है एसी पावर को हम डीसी पावर में कर लें, या फिर डीसी पावर को एसी पावर में कर लें। दैट इज द कन्वर्जन ऑफ अ डीसी पावर टू दी एसी पावर और वाइस वर्सा। ठीक, वही बात हो गया, एसी को डीसी में कर लो, या डीसी या फिर एसी को डीसी को एसी में कर लो, वाइस वर्सा वही हुआ है ना। The conversion of a voltage level and current level or type of a power can be obtained by using power converter, है ना। जो भी डिजायर्ड वोल्टेज है, किस प्रकार का पावर आपको चाहिए, आइदर इट मे बी एसी पावर और डीसी पावर, तो जैसा भी पावर आपको चाहिए उस पावर को ऑब्टेन करने के लिए या फिर उसको कन्वर्ट करने के लिए आप पावर कन्वर्टर का इस्तेमाल करते हो। क्लियर है यहाँ तक। पावर कन्वर्टर का इस्तेमाल करते हो, और पावर कन्वर्टर जो होता है उसको हम बेसिकली क्लासीफाई किए हैं। देखो हालांकि और भी प्रकार होंगे इसके, लेकिन जो यहाँ पे यूज है सिर्फ और सिर्फ हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला हो गया आपका एसी टू डीसी कन्वर्टर, है ना। क्या हो गया, एसी टू डीसी कन्वर्टर, जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे रहा है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, रेक्टिफायर। दूसरा हो गया आपका डीसी टू एसी कन्वर्टर, इसको आप क्या बोल रहे हो, इन्वर्टर। तीसरा हो गया आपका डीसी टू डीसी कन्वर्टर, जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं, चॉपर। ठीक, तो ये नाम ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। कंस्ट्रक्शन की बात करा जाए तो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अगर अभी आप पढ़ रहे होंगे, है ना, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ये आप लोग अभी पढ़े होंगे, रेक्टिफायर भी पढ़े होंगे, इन्वर्टर भी पढ़े होंगे, चॉपर भी पढ़े होंगे, साइक्लो कन्वर्टर पता नहीं सिलेबस में है कि नहीं है। तो ये जो है आप तीनों पढ़े होंगे, तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑलमोस्ट वहीं पे रहेगा आपका। ठीक है, और वही चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। जब यहाँ पे हम देखें तो ये देखो आपका क्या हो सकता है, डीसी है यहाँ पे, इसका वेव फॉर्म जो डीसी का होता है कुछ ऐसा ही होता है। फिर ये हमारा क्या है, एसी है, और बीच में हमने क्या लगाया, इन्वर्टर। तो जो डीसी को कन्वर्ट कर दे रहा है हमारा एसी में, उसको हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टर बोलते हैं। ठीक, ये देख लो, ये इन्वर्टर हो गया। जस्ट इसी का उल्टा हम कहते हैं ये हमारा रेक्टिफायर है, मतलब चार्जर एक तरह से देखते होंगे आप, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, फिर आपका मोबाइल चार्ज करता है, तो उसके अंदर भी रेक्टिफायर लगा हुआ होता है, तभी चार्ज हो पाता है। तो ये हमारा एसी हो गया, और यहाँ पे आप देखो डीसी हो गया, और ये हमारा क्या है, रेक्टिफायर है, जो कि रेक्टिफाई कर दे रहा है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए पहला देखते हैं, एसी टू डीसी कन्वर्टर। एसी टू डीसी कन्वर्टर क्या है, रेक्टिफायर है। देखो ऐसा नहीं है कि हमारे पास डीसी का रिक्वायरमेंट नहीं है, डीसी का यूज होता है, ऐसा नहीं कि नहीं यूज होता है, बट मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, एसी का ही यूज करते हैं। अब बोलिएगा सर डीसी हम कहाँ यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जैसे मान लो कि लैपटॉप है घर में, तो लैपटॉप के अंदर आपका कौन सा सप्लाई यूज होता होगा, डीसी यूज होता है। कंप्यूटर हो गया, डीसी यूज होता होगा। मोबाइल हो गया, डीसी यूज होता होगा। ठीक है, या फिर हम बोलते हैं जो बसेस वगैरह होता है ना, जो बस आप देखते होंगे वहां पे भी आपका डीसी ही यूज होता है। ठीक, या फिर आप कभी भी ट्रैक्शन में देखते होंगे, ट्रैक्शन में भी डीसी का बहुत लार्ज स्केल पे यूटिलाइजेशन है, उसका बहुत अधिक यूज है ट्रैक्शन में। अच्छा खासा मतलब 1500 वोल्ट तक में हम लोग वहाँ पे ट्रैक्शन में यूज करते हैं। तो जो ट्रैक बनाया जाता है ना, उसमें एक आता है कॉन्सेप्ट थर्ड रेल का, आपको नहीं पता होगा, ये आप देखिएगा। थर्ड रेल, थर्ड रेल जो होता है, जैसे आप ट्रैक देखते हैं ना, ट्रैक के पास पैरेलली में ही हम लोग एक अलग सा रेल लगा देते हैं, ट्रैक जैसा ही रहता है वो भी, उसमें डीसी सप्लाई दे दिया जाता है, तो वहां पे भी हमारे पास डीसी का यूज होता है। तो ऐसा नहीं है कि डीसी का नहीं यूज है, बट मोस्टली हम लोग यूज करते हैं कौन सा, तो एसी यूज करता है। ठीक, तो जो एसी है उसको भी कन्वर्ट करने की जरूरत है डीसी में, लेकिन यहाँ पे जो पीवी सिस्टम है, पीवी सिस्टम में हमारे पास रेक्टिफायर का यूज नहीं है। ठीक, हाँ जब आप हाइब्रिड पावर प्लांट में बात करोगे तो वहां पे होगा। ठीक है, हाइब्रिड पावर प्लांट में अगर आपके पास जो एसी है वह कांस्टेंट वोल्टेज अगर नहीं मिल रहा है, या फिर उसका फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको उसे रेक्टिफाई करके डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि वह कांस्टेंट हो जाए। लेकिन यहाँ पे हम नॉर्मली एक पीवी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो पीवी सिस्टम में तो डीसी प्रोड्यूस हो ही रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पे हमें एसी को डीसी को मतलब फिर से एसी में कन्वर्ट करना है, ना कि डीसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, हालांकि चॉपर का यूज है, डीसी को डीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है डिजायर्ड वोल्टेज ऑब्टेन करने के लिए। अब मान लो कहीं पे हमारा बहुत कम वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां पे हम चॉपर का यूज कर लेते हैं, जो कि हो सकता है वोल्टेज के लेवल को बढ़ा दे, या जो वोल्टेज रिक्वायर्ड है मेरा डीसी में ही वह नहीं मिल पा रहा है, तो फिर हम डीसी को ही डीसी में कन्वर्ट करेंगे, तो वो चॉपर यूज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एसी को डीसी में कन्वर्ट किया नहीं जाएगा, पीवी सिस्टम में बेसिकली हमारे पास यूजेज नहीं है। ठीक, इसलिए हम लोग रेक्टिफायर के बारे में नहीं देखेंगे, बट थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या है। द रेक्टिफायर कन्वर्ट्स फ्रॉम एसी पावर इनटू डीसी पावर, ऑलरेडी वी नो, है ना। समटाइम्स इट इज रिटन एज एसी टू डीसी कन्वर्टर, इसको एसी टू डीसी कन्वर्टर भी बोला जाता है। इन मेनी इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया है, गैजेट्स लाइक लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स etc रिक्वायर डीसी पावर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट में तो लगभग आपका डीसी पावर, जहां पे बैटरी यूज कर रहे हैं डीसी ही होगा। ठीक है, देयरफॉर इट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एसी पावर इनटू डीसी पावर, फॉर विच वी यूज रेक्टिफायर। एसी को कन्वर्ट करना है किसमें, डीसी में, इसलिए हम क्या करते हैं, रेक्टिफायर को यूज करते हैं। ठीक है ना। सिंस पीवी सिस्टम प्रोड्यूस डीसी पावर, चूंकि पीवी सिस्टम जो है डीसी पावर प्रोड्यूस करता है, सो रेक्टिफायर आर नॉट रिक्वायर्ड इन पीवी सिस्टम। चूंकि यह डीसी प्रोड्यूस करता है पीवी सिस्टम, इसलिए हमारे पास जो रेक्टिफायर है उसका इस्तेमाल पीवी सिस्टम में उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, मतलब रेक्टिफायर का यूज नहीं है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं डीसी टू एसी कन्वर्टर, जिसको कि आप क्या बोलते हो, इन्वर्टर। देखो, इन्वर्टर का बहुत लार्ज स्केल पे यूज है, अधिक से अधिक यूज करते हैं हम लोग। आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है, अलग अलग प्रकार। जो आप घर में इन्वर्टर यूज करते हो वो टोटली डिफरेंट होगा, है ना, वो टोटली क्या होगा, डिफरेंट होगा जो आप ग्रीड में यूज करोगे। ठीक, सेम इन्वर्टर नहीं होता है। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे। तो इन्वर्टर हमारा क्या करेगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। इन्वर्टर क्या करेगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। इसको अगर लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, डीसी टू एसी कन्वर्टर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, डीसी टू एसी कन्वर्टर भी हम लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। यह अलग अलग प्रकार का होता है। अब देखिए यहाँ पे पीवी सिस्टम डीसी प्रोड्यूस कर रहा है, डीसी जो प्रोड्यूस किया उसके बीच में आप सारे बैलेंस ऑफ सिस्टम को लेके आ जाइए, है ना। सर्किट ब्रेकर लगा दीजिए, डीसी कनेक्ट स्विच लगा दीजिए। माइट भी अगर आपके पास यूजेज है तो आप बैटरी चाहे तो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं लगाना है नहीं लगाइए। फिर डीसी को क्या करना है, एसी में कन्वर्ट करना है। जब आप एसी में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए आपको इन्वर्टर का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। फिर इन्वर्टर को जब इन्वर्टर की मदद से आप एसी प्रोड्यूस कर मतलब एसी कन्वर्ट कर लेते हैं, तब आपको यहाँ पे देखना है कि हमारा वोल्टेज रिक्वायरमेंट कितना है। अगर आपको नॉर्मली घर में यूज करना है तब तो उस हिसाब से आप कर लीजिए। जनरली घर में 230 वोल्ट होता है, तो आप 230 वोल्ट भी आप वहां से कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट शुड बी इन एसी, है ना। अगर आपको मान लिया जाए कि वहां से हमें फीड करना है ग्रिड में, तब तो आप 230 पे नहीं कर सकते हैं। हम आसपास वाला जो ग्रिड है या फिर जो कंडक्टर आ रखा है वहां पे, पहले उसके वोल्टेज को जानेंगे कि उसका वोल्टेज कितना है, फिर उस हिसाब से हम वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करेंगे। जनरली स्टेप अप ही करेंगे, स्टेप डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रांसमिट करना है। और ट्रांसमिशन में आपको ये पता है कि 11 केबी या फिर 230 केबी नहीं, जनरली हम लोग हाई वोल्टेज यूज करते हैं। ठीक, तो हाई वोल्टेज जितना भी रिक्वायर्ड रहेगा उसको आप विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसफार्मर आप क्या करो, उसको ऑब्टेन करो, है ना। उसके बाद आप उसको फीड कर दो। ठीक, तो वही चीज है, देख लीजिए इसको भी। द सोलर इन्वर्टर आर एन इंपॉर्टेंट इंटरफेस बिटवीन सोलर पीवी मॉड्यूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड द लोड। ये कहाँ कनेक्ट रहेगा, मॉड्यूल और लोड के बीच में रहेगा। Depending on whether battery is used in PV system or not, the solar inverter can be classified into 3 categories. मैंने आपको बताया था जब आप ग्रिड सिस्टम पढ़ रहे थे, तो ग्रिड सिस्टम में आप देख रहे थे कि ऐसा भी था कि कभी हम बैटरी लगा रहे थे, है ना, और कभी बैटरी नहीं लगा रहे थे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप अपने घर के लिए यूज कर रहे होंगे तो, या रिमोट लोकेशन में यूज हो रहा होगा, तो वो था हमारा क्या, स्टैंड अलोन सिस्टम। ठीक है, स्टैंड अलोन सिस्टम। तो स्टैंड अलोन सिस्टम में कोई इन्वर्टर जो आप लगाएंगे उसको हम स्टैंड अलोन इन्वर्टर भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्टैंड अलोन इन्वर्टर। उसमें हमारा क्या होगा, जो भी डीसी होगा डायरेक्टली उसको आप एसी में कन्वर्ट कर सकते हो, और उस एसी को आप कनेक्ट कर दो लोड से। अगर हमारे पास घर के लिए हम क्या करेंगे, यही काम करेंगे कि घर में जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा होगा
स्टैंड अलोन आप घर में यूज कर सकते हैं, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है कि आप ग्रिड से कनेक्ट करो या ना करो, है ना। तो आप डायरेक्टली लोड में आप कनेक्ट कर दो, जो एसी ऑप्टेंड होगा, तो उसे हम स्टैंड अलोन इन्वर्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम हम पढ़े थे, कहने का मतलब है ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड, दो चीज हमने पढ़ा था। ऑफ ग्रिड में हमारा था स्टैंड अलोन सिस्टम, जिसमें कि अलग अलग प्रकार से मैंने आपको बताया था, ठीक है। ऑन ग्रिड सिस्टम में भी हमने पढ़ा था दो प्रकार का, एक तो विद बैटरी था, एक विदाउट बैटरी था, है ना। तो विद बैटरी रहे या विदाउट बैटरी रहे, ठीक, अगर आप बैटरी लगा भी सकते हो ग्रिड में और उसके बाद भी आप कह लो कि ग्रिड में कनेक्टेड रहेगा, है ना। और बैटरी नहीं भी लगा सकते हो, आपने पढ़ा होगा विथ बैटरी ऑन ग्रिड और विदाउट बैटरी ऑन ग्रिड। तो यही मेनली तीन क्लासिफिकेशन है हमारा इन्वर्टर का इन केस ऑफ अ सोलर पीवी सिस्टम, ठीक है। तो सोलर पीवी सिस्टम को हमने कितने भाग में के लिए कितने टाइप से क्लासिफाई किया है, तो तीन प्रकार से। कौन कौन सा, वो आप देख लीजिए। पहला है आपका कौन सा, स्टैंड अलोन इन्वर्टर या फिर ऑफ ग्रिड इन्वर्टर, ठीक है। कौन सा है, स्टैंड अलोन इन्वर्टर या फिर ऑफ ग्रिड इन्वर्टर। इसको आप एक काम करो, इसको मैं आपको ऐसा बता दूं ताकि समझने में आसानी हो। देखो, जो क्लासिफिकेशन हमने किया है ना, इसका तीन प्रकार से किया है, ठीक। पहला हो गया हमारा कौन सा, स्टैंड अलोन, स्टैंड अलोन इन्वर्टर, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम लोग ऑन ग्रिड में आते हैं, ये हमारा कौन सा हो गया, ऑफ ग्रिड हो गया, ये ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड में हमने क्या किया था, दो प्रकार से डिवाइड किया था। एक हमारा क्या था, विथ बैटरी, एक क्या था, विथ बैटरी। अच्छा, दूसरा क्या था, विदाउट बैटरी, विदाउट बैटरी। देखो, ये अगर चाहो आप तो कम वोल्टेज अगर आपको चाहिए तब भी आप यूज कर सकते हैं इसमें। अगर आपको कम वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है, मतलब घर के लिए नॉर्मली जो अगर आप यूज करना चाहो, तो आप स्टैंड अलोन सिस्टम का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत मास में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप ऑन ग्रिड की बात करते हो, तो डेफिनेटली हम ये जानते हैं कि हमको लार्ज स्केल पे पावर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम ग्रिड में कनेक्ट कर पाएंगे। तो जब तक अपना जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो जाता है, तब तक आप कैसे ग्रिड में भेजोगे। तो जब अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए भी आपको लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ताकि आप अपना भी यूज कर लो और फिर जो भी बचेगा उसको आप भेज दो, है ना। तो ये विथ बैटरी और विदाउट बैटरी इन्वर्टर हमारा यूज होता है। इसमें भी मैं आपको क्लासिफाई करके बताऊंगा कि ये भी जो है ना अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसमें हमारा सेंट्रल इन्वर्टर होता है, फिर सीरीज इन्वर्टर होता है, सीरीज स्ट्रिंग इन्वर्टर, फिर पैरेलल स्ट्रिंग इन्वर्टर होता है, फिर मॉड्यूल इन्वर्टर होता है। अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आप पहले इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको बता दूं, आपको बेसिक बेसिक बता दूं कि स्टैंड अलोन इन्वर्टर क्या होता है। तो स्टैंड अलोन इन्वर्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर भी बोलते हैं, क्योंकि स्टैंड अलोन सिस्टम को ही हम ऑफ ग्रिड सिस्टम बोलते हैं, ठीक। इसमें नॉर्मली क्या होगा, जो भी डीसी पावर प्रोड्यूस हो रहा, वो जो है जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किटरी था, सोलर चार्ज कंट्रोलर था, वहां पे जाएगा, वहां से फिर बैटरी में जाएगा, ठीक। और फिर डायरेक्टली आप वहां पे इन्वर्टर भी रहेगा, उसको आप लोड में लगा दो, ऐसा भी संभव है, ठीक। तो ये सारा जो कहलाएगा कौन से किसके अंतर्गत आएगा, स्टैंड अलोन इन्वर्टर के अंतर्गत आएगा। दिस इन्वर्टर आर नॉट कनेक्टेड टू ग्रिड, ये इन्वर्टर जो है ग्रिड से कनेक्टेड नहीं होता है, पहले ये चीज है आपको, क्योंकि ये ऑफ ग्रिड है। दे आर नॉर्मली यूज्ड इन स्टैंड अलोन पीवी पावर सिस्टम एज शोन इन फिगर, ठीक है। ये नॉर्मली कहाँ पे यूज होता है, तो स्टैंड अलोन पावर सिस्टम में, जो कि डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है, इस चीज से आप देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये डायग्राम आपको बनाना है, ठीक। यहाँ पे हमारा ये क्या है, सोलर पीवी अरे सिस्टम कह लीजिए, पैनल कह लेते हैं, है ना। जितना रिक्वायर्ड होगा, एक की जगह आप दो भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं यूज कर पाइएगा, है। तो यहाँ पे ये हो गया, इसमें हमने क्या करा, ये हमारा ईसीसी हो गया, ठीक। अब ये इन्वर्टर हम बता रहे हैं आपको कि ये इन्वर्टर है, इन्वर्टर इसी ईसीसी में ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किटरी जो है। अब इसके अंदर चार्ज कंट्रोलर भी होगा, हो सकता है एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर हो या पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन चार्ज कंट्रोलर हो, बट जो भी होगा चार्ज कंट्रोलर होगा, ठीक है। जो कि कंट्रोल करेगा कब बैटरी को चार्ज करना है, डिस्चार्ज करना है, कब लोड को कनेक्ट करना है, कब लोड को डिस्कनेक्ट करना है, ये सब डिसाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद इसी में इन्वर्टर लगा रहेगा, इन्वर्टर क्या करेगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा, उसको आप डायरेक्टली क्या करें, वेरियस एसी लोड में आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या हो गया, पैनल, पैनल से हम लोग लेके आए कहाँ पे, चार्ज कंट्रोलर में, ठीक है। पैनल से लेके आए कहाँ, चार्ज कंट्रोलर में। अगर आपको डायरेक्टली लोड में यूज लगाना है तो आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है,
बट ध्यान रहे डीसी लोड होगा तभी आप सोलर चार्ज कंट्रोलर से यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपको फिर एसी रिक्वायरमेंट है तो देखो यहाँ से ध्यान से कि बैटरी में हमने लेके आया है, ठीक है, एक चार्ज कंट्रोलर से कनेक्शन लेके आए हैं तो बैटरी में लेके आए हैं। देखो यहाँ देखो ये जो है हमारा कहाँ पे लेके आया है, ये दो कनेक्शन हमने लेके आया है बैटरी में। बैटरी क्या होगा, चार्ज करेगा। अब बैटरी से हमने क्या करा, इन्वर्टर में कनेक्ट कर दिया, ये हमारा हो गया इन्वर्टर, ये स्टैंड अलोन इन्वर्टर हो गया। आगे पढ़ेंगे हम लोग जब लार्ज स्केल में करते हैं तो मॉड्यूल इन्वर्टर में भी कुछ इस तरह से ही करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इन्वर्टर। अब ये हमारा प्रोड्यूस करेगा जो भी डीसी प्रोड्यूस था उसको एसी में कन्वर्ट कर देगा। एसी में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे देखो आपको 220 मिल रहा है, और उस 220 वोल्टेज को हम लोग क्या कर रहे हैं, भेज दे रहे हैं जो भी लोड होगा, जैसे कंप्यूटर है 80 वाट का, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है हमारा एसी का, तो यहाँ पे हमने भेज दिया। ये इन्वर्टर है हमारा 150 वाट का, जो जरूरत है अपने हिसाब से रेटिंग जो लगेगा, जो भी सिस्टम का रिक्वायरमेंट रहेगा उस हिसाब से आप इन्वर्टर वगैरह लगा सकते हैं। तो ये सिस्टम हमारा किसके अंतर्गत आ गया, तो स्टैंड अलोन सिस्टम के अंतर्गत आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। होप सो पता चला होगा ये। देखिए तो यहाँ पे हो गया। अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इन स्टैंड अलोन सिस्टम देयर इज नो बैकअप, कोई बैकअप नहीं होता ऑफ अ पावर फॉर एनर्जी स्टोरेज, देयरफॉर इट देयरफॉर दिस टाइप ऑफ इन्वर्टर हैज अ बैटरी बैकअप टू सप्लाई द पावर टू द लोड इन केस ऑफ नॉन साइन आवर्स। जैसे कि मान लिया जाए कि हम बैटरी लगाते हैं, अगर बैटरी नहीं लगाते हैं तब तो हमारे पास किसी तरह का बैकअप नहीं होगा ना। कि मान लो दिन में सनलाइट रहेगा, दिन में सोलर लाइट रहेगा, तो उस टाइम में आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप मान लो उस टाइम में यूज किए। लेकिन अगर सनलाइट नहीं रहा तब उस टाइम में आप कैसे यूटिलाइज करोगे, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि बैटरी लगा देते हैं। तो बैटरी लगाने से हमारा क्या होगा, जो डीसी अमाउंट है वो स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद आप इन्वर्टर लगा दो, इन्वर्टर लगा के जो भी आप है एसी में आप कन्वर्ट कर लोगे, जो भी डिजायर्ड वोल्टेज है वो आपको मिल जाएगा, और उसके बाद आप क्या करो, यूटिलाइज कर लो। तो ये ओवरऑल था हमारा किसका, स्टैंड अलोन सिस्टम का। ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, ठीक ना, ये डायग्राम आप कर लीजिएगा, डायग्राम ड्रॉ करना आपको ये, ठीक है। चलो ये नहीं, ये आप कर लेना, आसान है। दूसरा हम देखते हैं ग्रिड टाई इन्वर्टर। ग्रिड टाई इन्वर्टर जो है ऑफ ऑन ग्रिड में आ जाता है। तो ग्रिड टाई इन्वर्टर में भी हमने क्या बताया, दो प्रकार से क्लासीफाई किया, ठीक है। एक हमारा क्या हो गया विथ बैटरी, और दूसरा हो गया विदाउट बैटरी, ठीक है ना, वो भी देख लेते हैं। देखो ग्रिड इंटरेक्टिव इन्वर्टर जो है, दिस इन्वर्टर आर कनेक्टेड टू द ग्रिड, डायरेक्टली ग्रिड से कनेक्ट होगा, है ना। जो ये इन्वर्टर होगा डायरेक्टली क्या होगा, ग्रिड से कनेक्ट होगा। चलो आगे मैं आपको दिखा दूंगा डायग्राम भी, बता भी दूंगा जब मैं आपको ग्रिड बता रहा हूँ तब, ठीक है। तो ये डायरेक्टली इन्वर्टर हम ग्रिड से कनेक्ट कर देते हैं। जो भी वोल्टेज डिजायर्ड वोल्टेज होगा ऑब्टेन करने के बाद एंड डू नॉट हैव बैटरी बैकअप, किस में, ग्रिड टाइम में। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, बैटरी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दे हैव स्पेशल सर्किटरी टू मैच इन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी विद दैट ऑफ अ ग्रिड विच वर्क्स एज अ बैकअप व्हेन इनसफिशिएंट पावर, जब इनसफिशिएंट पावर होगा, मतलब जितना पावर का रिक्वायरमेंट होगा उतना पावर नहीं होगा, तब आप कह सकते हैं कि हम पावर जो है बैक लेते हैं, किससे, ग्रिड से। जैसा कि हम आपने आपको बताया होगा जब नेट मीटरिंग बता रहे थे, तो आप जो ग्रिड से उस टाइम में आप पावर को ले सकते हो, तो वही जो होता है ग्रिड कनेक्टेड में एज ए बैकअप काम करता है। These inverters also have inbuilt MPPT। इसी इन्वर्टर के अंदर आपका MPPT लगा होता है जो कि मैक्सिमम पावर को क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम पावर फ्रॉम द पीवी अरे। ठीक, तो ये दूसरा था। तीसरा प्रकार हो गया हमारा बैटरी बैंक ग्रिड टाई इन्वर्टर। ठीक, अब इसमें बैटरी बैकअप कह लीजिए, इसमें हम लोग बैटरी बैकअप लगाएंगे। यहाँ पे इस वाले में हम लोग बैकअप नहीं लिए थे, बैटरी का बैकअप नहीं लिए थे, डायरेक्टली ग्रिड जो था वही हमारा बैकअप के जैसा काम कर रहा था। इसमें हम लोग क्या किए, बैटरी बैकअप लिए हैं, इसको भी हम ग्रिड टाई इन्वर्टर ही कहते हैं क्योंकि ग्रिड से भी कनेक्ट रहता है। सो दिस इन्वर्टर्स आर ग्रिड टाई बट ऑल्सो हैव बैटरी बैकअप लाइक अ स्टैंड अलोन इन्वर्टर। ग्रिड टाई इन्वर्टर होता जरूर है ये, लेकिन इसमें भी आप लोग क्या करते हो, बैटरी बैकअप लगाते हो, मतलब बहुत सारा बैटरी आप लगा देते हो ताकि जब हमारे पास सप्लाई नहीं हो तो ग्रिड से लेने का भी जरूरत नहीं पड़े, हम डायरेक्टली अपने जो बैटरी में स्टोर कर रहे हैं वो भी आप यूज कर सको, है ना। ऐसा करके आप करते हो, लेकिन हालांकि इसका कॉस्ट बढ़ जाता है, तो मोस्टली केसेस में हम लोग विदाउट बैटरी ही यूज करते हैं।
अब देखो ग्रिड टाई इन्वर्टर की बात हम कर रहे हैं, ये ग्रिड टाई इन्वर्टर की बात कर रहे हैं जिसमें कि विद बैटरी विदाउट बैटरी सारा आ जाएगा, है ना। जैसे कि आप देखो यहाँ पे, यहाँ देखो ये हमारा हो गया एमपीपीटी, इनपुट फ्रॉम पीवी अरे। पीवी अरे जो है जहां से डीसी प्रोड्यूस हुआ वो आया कहाँ पे, एमपीपीटी, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग में, ठीक है, जो कि इनबिल्ट रहता है। ये सब पूरा इन्वर्टर में के अंदर हम इनबिल्ट बता रहे हैं, ठीक है। ये जो आपका दिख रहा है ये इसके अंदर पूरा का पूरा पोर्शन हमारा इनबिल्ट इसके अंदर ही बना हुआ है हमारा, है ना। तो एमपीपीटी हो गया। फिर हम दिए क्या, डीसी प्रोटेक्शन दिए। डीसी को जो प्रोटेक्शन कर लिए, एक तरह से हम फ्यूज चाहें तो फ्यूज लगा सकते हैं यहाँ पे, वो दिए। उसके बाद डीसी टू एसी कन्वर्टर, जो कि मेनली हमारा इन्वर्ट कर रहा है किसको, डीसी को एसी में। फिर बात कर रहे हैं एसी प्रोटेक्शन, डेफिनेटली एसी प्रोटेक्शन भी हम लगाएंगे, जहां पे आप एसी फ्यूज चाहो तो लगा सकते हो, सर्किट ब्रेकर यूज करना चाहो तो सर्किट ब्रेकर यूज करो। उसके बाद हम आइसोलेटर लगाए, फिर हम लगा दिए किसको, ट्रांसफार्मर, ठीक, ट्रांसफार्मर लगा दिए जो कि वोल्टेज को स्टेप अप कर सकता है ना। स्टेप डाउन करने का तो पॉसिबिलिटी हम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि हम लोग जनरेटिंग स्टेशन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर ही लगाते हैं, तो जनरली हाई वोल्टेज पे ही हम उसको करते हैं, है ना। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिए, फिर हमारा मेन ग्रिड जो है वहां पे हम भेज दिए, तो आसान है आपका, ठीक। इसके आधार पे भी हम लोग और क्लासिफाई करेंगे, आगे लेक्चर में हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसको पहले देख लेते हैं। ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर आर अवेलेबल विथ एंड विदाउट ट्रांसफार्मर आइसोलेशन एट द आउटपुट। लगा भी सकते हैं ट्रांसफार्मर, नहीं भी लगा सकते, अगर मिल गया जितना वोल्टेज आपको रिक्वायर्ड है उतना अगर मिल जाता है तो फिर ट्रांसफार्मर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं हमारा रिक्वायर्ड वोल्टेज या डिजायर्ड वोल्टेज मिल पाता है, जो ग्रिड का वोल्टेज है वो यहाँ पे नहीं मिल पाता है जनरेटिंग स्टेशन में, तो फिर आपको स्टेप अप लगाना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, है ना। एन एक्सटर्नल ट्रांसफार्मर इज यूज्ड एट द आउटपुट ऑफ अ इन्वर्टर। एक एक्सटर्नल ट्रांसफार्मर हम इन्वर्टर के आउटपुट के पास में लगा रहे हैं, दिस इज इन्वर्ट कन्वर्टर या इन्वर्टर हो गया। यहाँ पे ओवरऑल हमारा क्या है, एक ट्रांसफार्मर आप लगा रहे हो, है ना, जो कि क्या करेगा, वोल्टेज को स्टेप अप कर देगा, या फिर आप कह लीजिए जो डिजायर्ड वोल्टेज है उसको ऑब्टेन करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। बिफोर कनेक्टिंग द इन्वर्टर आउटपुट टू मेन ग्रिड से कनेक्ट करने के पहले, ठीक। दिस ट्रांसफार्मर इज यूज टू स्टेप अप द एसी आउटपुट वोल्टेज टू द मेन्स एसी वोल्टेज ग्रिड वोल्टेज, है ना, एसी मेन्स एसी ग्रिड वोल्टेज। तो एसी मेन्स का अगर मान लो यहाँ पे हम ऐसा समझ लो कि जैसे कि यहाँ पे हमारा वोल्टेज मेन ग्रिड का हमारा है मान लो 33 किलो वोल्ट, और यहाँ से आपको बहुत ज्यादा तो बहुत ज्यादा मान लो अगर एसी कन्वर्ट भी कर लो तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 11 किलो वोल्ट मिल रहा है, नहीं 11 किलो हो सकता है 440 वोल्ट ही मिले। तो 440 वोल्ट को आप डायरेक्टली ग्रिड में नहीं भेज सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पे 33 के भी है, मिसमैच हो जाएगा। और वोल्टेज हमारा डेफिनेटली मैच करना चाहिए, फ्रीक्वेंसी मैच करना चाहिए, तभी जाके आप सिंक्रोनाइज कर सकते हो उसको, है ना, तब जाके आप सिंक्रोनाइज कर सकते हो, नहीं तो मुश्किल है। तो हम फिर इस 440 को क्या करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से हम 33 केवी में लाएंगे और फिर जाकर के हम कनेक्शन देंगे ग्रिड में, है ना। तो यहाँ पे आप कह लो कि 440 ऑब्लिक 33 का हम लोग ट्रांसफार्मर लगाएंगे, जो कि वोल्टेज को क्या कर रहा होगा, स्टेप अप कर रहा होगा, ठीक है, जो कि वोल्टेज को स्टेप अप कर रहा होगा। और यहाँ से जो वोल्टेज को स्टेप अप कर रहा होगा तो फिर उसको आप लगा दो, ग्रिड में आप कनेक्ट कर दो। तो इसी तरह से जो डिजायर्ड वोल्टेज होगा ना, जो भी रिक्वायरमेंट है हमारा डिजायर्ड वोल्टेज का, वो फुलफिल अगर नहीं होता है तो फिर